अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गैर मुस्लिम औरत का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सूरतुल फातिहा से बहुत मोहब्बत थी। उसका ईमान और अकीदा सूरह फातिहा पर बहुत मजबूत था, मगर उसका शोहर बहुत जालिम था। वो अपनी बीवी पर इस कदर जुल्म किया करता था कि उसके जुल्म की दास्तान जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इस कदर जुल्म करता था। उसके बाद देखें कि अल्लाह की कुदरत से उस जालिम शोहर को क्या सज़ा मिली और उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ने का क्या इनाम मिला, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका ईमान भी मजबूत है, आप एक सच्चे मुसलमान हैं, तो आप इस वीडियो को एक दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अरब के किसी कबीले में एक हिंदू औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान शाम शहर में रहता था। उसका शोहर एक बहुत बड़ा कारोबारी भी था। उस औरत ने कहीं से सुना था कि मक्का शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरह नाजिल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है, और इस पर हर बीमारी की शिफा मौजूद है। जिस पर भी उसको पढ़कर फूंका जाता है वो चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बेशुमार बरकत है। प्यारे दोस्तों, बात सिर्फ अकीदे की है। अल्लाह ताला जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहता है डाल देता है। अल्लाह पाक की कुदरत का अंदाजा तो आप सभी को है। आप उस औरत ने किसी से सूरह फातिहा सीख भी ली, और जब उसने उसका तर्जमा पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो इस सूरत को पढ़ती तो अल्लाह उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसे यकीन आ गया कि ज़रूर सूरह फातिहा में कोई जादू है। एक बार उसका लड़का बाहर खेल रहा था। उसके बच्चे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। बड़े बड़े तबीबों, डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया गया, लेकिन सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि ये बहुत जहरीला डंक है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों का मेहमान है तुम्हारा बच्चा। और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जो शोहर था वो अपने माबूदों यानी जिनकी वो परस्तिश पूजा करता था, उनकी इबादत कर रहा था, उन्हीं से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। उस औरत को याद आया कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। क्या मैं इसको पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? चूंकि अल्लाह ताला को उस औरत को इस्लाम की तरफ लाना था, उसके दिल में ईमान और मजबूत करना था, तो उसकी ज़बान में तासीर दी थी। जब उसने सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, उस बिच्छू की काटी हुई जगह पर दम किया, फूंका, वो बच्चा एकदम उठकर खड़ा हो गया। अब उसने पानी पर दम करके उसे पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे बिच्छू ने काटा ही नहीं था, उठकर खेलने कूदने लग गया। उसका शोहर भागता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, जब किसी डॉक्टरों, तबीबों और हकीमों ने उसे ठीक नहीं किया तो तुमने इसे कैसे ठीक कर दिया? तुमने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका है? तुमने इस पर क्या किया है जो ये ठीक हो गया है? उसने कहा कि मंत्र तो कोई नहीं पढ़ा, अलबत्ता एक सूरत है जो पढ़कर किसी भी बीमार पर फूंकी जाए तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ उसका शोहर खुश होने के बजाय कि उसका बच्चा ठीक हो गया, बल्कि उल्टा अपनी औरत पर गुस्सा होने लगा। कहने लगा, ये तुम क्या पढ़ पढ़ कर जादू कर रही हो? औरत ने कहा, हमारा बच्चा जिंदा सलामत हो गया, वरना ये तो हमसे बिछड़ने वाला था। लेकिन उसके शोहर ने नहीं सुना और बेरहम तरीके से अपनी बीवी को मारने पीटने लगा। उसको इस्लाम के नाम से नफरत थी। जबकि बीवी मुसलमान वाले काम करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब वो हर रोज सुबह और शाम अपनी बीवी को मारने पीटने लगा और कहता, अब मैंने तुम्हारी जबान से ये सूरत सुनी तो देखना मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा, मैं तुम्हें
कत्ल कर दूंगा। अब जब वो काम से बाहर निकला जहां मिर्च के बहुत बड़े बड़े बोरे और थैले पड़े हुए थे, उनमें लाल मिर्च भरी हुई थी, वो सब मिर्चों को चेक कर रहा था क्योंकि दूसरे मुल्क उन मिर्चों को जाना था। वहां पर वही बिच्छू आ गया जिसने उस बच्चे को डंक मारा था। अल्लाह ताला ने उस बिच्छू को हुक्म दिया। बिच्छू ने उस आदमी को जब काटा तो उसका जहर उस आदमी की पूरी बॉडी में फैल गया। अब वो पानी क्या मांगता, वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसकी जबान से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो इतना तड़पा कि तड़प तड़प कर मिर्चों के थाल पर जा गिरा। सारी मिर्चें उसके नाक, कान और मुंह में चली गई। वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। उसकी खबर जब खानदान में पहुंची तो एक तरह से कोहराम सा मच गया। अब वो औरत अकेली रह गई, उसका शोहर तो मर गया। अब तो फाकों की जिंदगी गुजरने लगी। जब वो औरत कर्जदार हो गई तो परेशान हो गई। फिर उसको ख्याल आया सूरह फातिहा का कि ये बीमारी के साथ साथ परेशानी भी दूर करती है। जब उसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की तो वो उसे रोज पढ़ती थी। चलते फिरते काम करते सूरह फातिहा को पढ़ती रहती थी। 7 दिन के बाद उसको खुशखबरी मिली कि उसका कारोबार संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया। यह वही दोस्त था जिसने मसाले मंगवाए थे। जब उसे खबर मिली कि उसका दोस्त फौत हो गया, इस दारे फानी से रुखसत हो गया है, तो वो ये देखने आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। उस औरत के पास आया और देखा और कहने लगा कि वो मेरे भाई जैसा था, आप फिक्र मत करें, मैं आ गया हूं, आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अब उसके दोस्त ने उसका कारोबार चलाना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई क्योंकि उसका दोस्त जो था वो बहुत ईमानदार था। आधा पैसा खुद रखता, आधा पैसा उस औरत को देता। एक दिन उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने उसकी दोस्त की बीवी से पूछा, आप ये क्या पढ़ती हैं? उसने कहा, मैं इस्लाम की मुकद्दस किताब की सूरह फातिहा को पढ़ती हूँ। इसके पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसको पढ़ने से मेरी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर इस औरत ने अपना तमाम वाक़या सूरह फातिहा वाला उसको भी बताया। तो उसके शोहर के दोस्त ने कहा कि अगर आपको इस्लाम से इतनी ही ज़्यादा मोहब्बत है तो आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती? अब तो आपका शोहर भी नहीं है। तो उस औरत ने सोचा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर उसके दोस्त ने कहा कि मुझे भी सूरह फातिहा से बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से कबूल करूँ। फिर उसके बाद उन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत से निकाह कर लिया और फिर ये दोनों मिलकर पूरे कुरान पाक को पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, देखा आपने सूरह फातिहा का कितना बड़ा करिश्मा हुआ। अल्लाह ताला ने उन दोनों को किस तरह से मुसलमान बना दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर ये वाकया पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।